हो गया। नारद जी को पछतावा भी हुआ। विष्णु भगवान से माफी मांगी, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा से माफी मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ और भगवान शिव की भक्ति करो, वही आपको नई प्रेरणा देंगे। नारद जी बढ़ते बढ़ते चारों सृष्टि में घूम रहे हैं। अंत में काशी में जाकर कई दिनों तक तपस्या की। करने के बाद वापस भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहने लगे, हे पितामह, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे शिव महापुराण कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी है वो नारद जी को कथा सुना रहे हैं। तो नारद जी ने सवाल किया, सबसे पहले प्रश्न किया कि हे ब्रह्मदेव, हमें बताइए कि भगवान शिव ने इस प्रकृति को कैसे रचा। सबसे पहले ये प्रकृति कैसे उनकी रचना हुई थी। और एक बात भी मुझे बताइए कि मैं सुनना चाहता हूं कि सबसे पहले शिवलिंग का प्रागट्य कब और कैसे हो। ये कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए प्रभु। तो ब्रह्मदेव जी नारद जी को सुना रहे हैं, कह रहे हैं, हे नारद, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म ने सदाशिव भोलेनाथ के मन में एक बार विचार आया कि मैं अकेला हूं, सिर्फ एक हूं, चारों ओर जलजलाकार है, कुछ नहीं है, मैं एक से अनेक होना चाहता हूं। शिव के मन में आया। बैठे बैठे मेरे भोलेनाथ 10 भुजाओं में युक्त त्रिशूलधारी, अनेक अंगों में शोभायमान, कपूर के समान श्वेत गौर वर्ण वाले मेरे भोलेनाथ मां दुर्गा के साथ बैठे बैठे मन में विचार किया कि मुझे एक से अनेक होना चाहिए और इस सृष्टि की रचना करनी चाहिए। भगवान इस सृष्टि को कैसे रचाते हैं और कैसे संहार करते हैं, एक उदाहरण के तौर पे बताऊं। जैसे बरसात में मिट्टी भिगी हुई होती है, छोटे छोटे बच्चे खेल ही खेल में उस मिट्टी से अपने घर बना लेते हैं। खेलते 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 उसका मन भर जाता है, तो वही घर उसे मिटाकर वो घर की ओर चले जाते। इसी प्रकार मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ खेल ही खेल में इस सृष्टि की रचना करते हैं। करते करते जब उनका मन भर जाता है तो इस सृष्टि का संहार कर देते हैं और एक युग पूरा हो जाता है। इस प्रकार भोलेनाथ के मन में आया कि मुझे सृष्टि की रचना करनी चाहिए। भगवान के मन से एक बहुत ही सुंदर, महान, क्रांति नीलमणि के समान एक पुष्प, और पुष्प के ऊपर एक बहुत ही सुंदर पीतांबर पहने हुए एक देव प्रकट हुए। पीतांबर पहने हुए वो देव आए, शयन किए हुए सो रहे थे, लेकिन उसे भी पता नहीं मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। जब उन्हें मन में विचार किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, सिर्फ शयन कर रहे थे। सोते सोते के अंगों से जल की धाराएं बहने लगी। जो ही जल की धाराएं बहने लगी, चारों ओर जलजलाकार हो गया। उसी जलजलाकार में पीतांबरधारी विष्णु भगवान सो रहे हैं। विष्णु भगवान सोते सोते के मन में विचार आया कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। तो आकाशवाणी हुई कि आपको तप करना पड़ेगा। जब उसने तप करना शुरू किया, हजारों वर्ष तक तप किया, करते करते जल में वो डूबने लगे। तो मन में विचार करने लगे, मैं इस जल में डूब जाऊंगा।
तभी मेरे भगवान भोलेनाथ ने अपनी त्रिशूल की दया से और उस विष्णु भगवान को त्रिशूल के ऊपर ठहरा लिया। इस त्रिशूल की नोक के ऊपर जल के अंदर पुष्प में मेरे विष्णु भगवान सो रहे हैं। जल में सोने के कारण नार माने होता है जल और अयन माने होता है सोना। जो जल में सहन करे इसीलिए उसका नाम पड़ गया नारायण। यानी जल में सोने के कारण भगवान विष्णु का दूसरा नाम पड़ गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब इस नारायण भगवान ने सबसे पहले क्या प्रकट किया? एक महतत्व जिसे कहते हम मन या बुद्धि। दूसरा 3 गुण सत्व रज और तम, 3 गुण प्रकट किए। 5 तन्मात्राएं उत्पन्न करी, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। 5 महभूत प्रकट किए, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न करी, आंख कान जिह्वा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न करी, हाथ पांव मुंह और 2 भुक्तांग। ऐसे करके 24 तत्व की उत्पत्ति करी। सबसे पहले इस सृष्टि में ये 24 तत्व ही प्रकट हुए थे। इससे पहले इस सृष्टि में कुछ नहीं था। इसीलिए गायत्री मंत्र को हम सबसे श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? इसका कारण यही है कि इस सृष्टि में गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24। तो 24 अक्षर, यही 24 मंत्र हैं, अक्षर है जो ये 24 तत्व है, उन्हीं से ही ये गायत्री मंत्र बना है। इसीलिए गायत्री मंत्र का जो जाप करता है वो पूरी सृष्टि को अपने वश में रखता है। लेकिन गायत्री मंत्र हर कोई नहीं कर सकता। गायत्री मंत्र भी पढ़ने की विधि होती है। आज के समय में तो लोग अपने साउंड में भी बजाते हैं जोर जोर से गायत्री मंत्र, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण वही कर सकता है जिसने यज्ञोपवीत धारण की है, वो ही गायत्री मंत्र जाप कर सकता है। त्रिकाल संध्या करने वाला, यदि गायत्री मंत्र आप जप रहे हो, लघुशंका भी आपकी इच्छा हो गई, लघुशंका करके भी आप आए हो, तो वापस आपको स्नान करना पड़ेगा, पूरे वस्त्र चेंज करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र में बहुत शुद्धि रखनी पड़ती है। यदि शुद्धि के साथ आप गायत्री मंत्र पढ़ो तभी जाकर गायत्री मंत्र श्रेष्ठ होता है। और गायत्री मंत्र भी अपने किसी महान गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही आपको श्रेष्ठ फल देगा। ऐसे नहीं कि आपने मोबाइल में सुन लिया और जोर जोर से बजा दिया, उससे फल नहीं मिलने वाला है। इसीलिए यदि आप गायत्री मंत्र कहीं पर भी अपने घर में अनुष्ठान कराओ तो खुद को भी स्वच्छ और सावधानी रखनी चाहिए, और जो आपके घर में कोई पंडित विद्वान आए उनको भी स्वच्छ और सावधानी रखनी चाहिए, तभी जाकर गायत्री मंत्र फलदायक होता है। जो गायत्री मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर ले वो इच्छा मृत्यु भी प्राप्त कर सकता है, वो अपनी प्रकृति को पूरी वश में कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले मां गायत्री प्रकट हुई और गायत्री ने 4 वेद उत्पन्न किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में विष्णु भगवान ने 14 लोक की उत्पत्ति करी। इस धरती से 7 लोक ऊपर के और 7 लोक नीचे के। ऊपर में हमारे ऊपर 7 लोक हैं, उनके नाम सुनिए। भूलोक, ध्रुवलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक और वैकुंठ। ये है ऊपर के 7 लोक। और ऐसे ही इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल,
रसातल और पाताल, ये नीचे के 7 लोक हो गए। मेरे भोलेनाथ ने 24 तत्व प्रकट किए और 14 लोक की उत्पत्ति की। मेरे भोलेनाथ बड़े दयालु है। हम इन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आपने सृष्टि रचाई और हमें इस धरती पर जन्म दिया, जिससे हम आपकी भक्ति कर सके, आपका भजन कर सके। यदि आप हमें यहाँ मनुष्य बनाकर नहीं भेजते तो हम आपका भजन कैसे करते? इसीलिए गाते हैं, हे धन्य धरा तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, ओ शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हरि बोल। है कोई नहीं दुनिया में तेरे जैसा प्रभु वरदानी, भोले भोले भोले। नित सुमिरन करते नाम तेरा, सब शंकर सियो गाते, सब संत ऋषि वो गाते। ना जाने किस पर खुश होकर प्रभु क्या से क्या दे डाले, वो शंकर डमरू वाले, वो शंकर डमरू वाले, शंकर डमरू वाले, वो शिव शंकर भोले वाले। है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, वो शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। हर हर महादेव। मेरी ताली बजा के शंकर भगवान की। हर हर महादेव। होकर भी क्या ओघड़ रूप बनाया, हरिओ 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 हरिओ। तीनों के स्वामी होकर के क्या ओघड़ रूप बनाया, क्या ओघड़ रूप बनाया। कर में डमरू त्रिशूल लिए और नागों को लिपटाया, ओ नागों को लिपटाया। तुम त्याग से अमृत पीते हो नित, प्रेम से विष का प्याला,
शंकर डमरू वाला, शिव शंकर भोले वाले, वो शंकर डमरू वाले, वो शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले। हर हर महादेव। और शंकर भगवान की भक्तों पर है डमरू धर कर देना। बोलो ओ भोले भोले भोले। अब दृष्टि दया की भक्तों पर है डमरू धर कर देना। ये डमरू धर कर देना। अपना ही सेवक जान हमें चरणों में अपना लेना। हे शंकर डमरू वाले, हे शंकर डमरू वाले। हे धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो।